Red Data Book, Chapter Conservation of Animals and Plants. Red Data Book, ये किताब का नाम है. ये किताब है क्या? Red Data Book is a book. ये वो किताब है that contains list, जो उस किताब में लिस्ट है. लिस्ट है, नाम है. Endangered, वो जानवर, वो वाइल्ड एनिमल्स जो खतरे में है. रियर, या जो नायाब, गायब होने वाले हैं. थ्रेटनेड प्लांट्स, और जिन प्लांट्स या एनिमल्स के बारे में थ्रेट है, खतरा है कि ये खत्म हो जाएंगे. दिस बुक हेल्प अस, ये किताब मदद करती है किसको? साइंटिस्ट्स को, गवर्नमेंट्स को, एंड एनवायरमेंटलिस्ट्स, और जो एनवायरनमेंट पर काम करते हैं उनको बोलता है एनवायरमेंटलिस्ट्स. टू नो, वो जाने विच स्पीशीज, कौन सी जिनस, कौन सी नस्ल आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कौन सी नस्ल खत्म होने वाली है जानवरों की, एंड नीड प्रोटेक्शन, और उनका तहफ़्फ़ुज़, जरूरत है उनका तहफ़्फ़ुज़, उनके बचाव का. The Red Data Book is prepared by the International Union for Conservation of Nature, जिसका मैंने यहाँ लिखा आपको क्या abbreviation IUCN. Yes sir. International Union for Conservation of Nature. उसने एक किताब बनाई जिसका नाम है रेड डाटा बुक. ये रेड डाटा बुक एक एजेंसी ने बनाई. उस एजेंसी को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. मीनिंग ऑफ रेड डाटा बुक, इसका मतलब क्या है? दिस रेड शोज डेंजर और वार्निंग. जिस जानवर को उन्होंने इसमें लिखा, फिर रेड से लिखा, रेड मार्क लिखा, यानी हाईलाइट रेड से किया. वो मतलब है वो शोज डेंजर, खतरा है या वार्निंग है. This book tells us which plants and animals are at risk of disappearing from the earth. ये किताब हमें बताती है कौन सा जानवर, कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल इस रोई जमीन से गायब होने वाला है. It helps us in conservation of biodiversity. ये मदद करता है हमारे बायोडाइवर्सिटी, यानी जिसमें हर कोई जिंदा रहने वाला है, उस जगह को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. जिसमें हर एक जिंदा रहे, उस प्लेनेट को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैसे हमारी अर्थ है. पर्पस ऑफ रेड डाटा बुक क्या है? इसका मकसद क्या है? द मेन पर्पस ऑफ टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज. आप रिकॉर्ड रखो कि कौन कौन सी नस्ल खत्म होने वाली है, जानवरों में, वाइल्ड एनिमलों में या प्लांटों में. टू कीप अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आप जानकारी, आप इंफॉर्मेशन पकड़ो कैसे हम हिफाजत करें प्लांट्स और एनिमल्स की. टू हेल्प गवर्नमेंट मेक लॉज टू प्रोटेक्ट स्पीशीज, और हम गवर्नमेंट को मदद करेंगे, वो कानून बनाएंगे इन नस्लों को हिफाजत करने की. टू प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ रेयर स्पीशीज, ताकि हम बचाएं खत्म होना उन नस्लों को जो नायाब होने वाले हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हम इक़दाम करें, गवर्नमेंट इक़दाम करें. फिर टू प्रमोट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, और आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यानी जो जंगली जानवर है, वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड जानवर है, उनकी प्रोटेक्शन हमें ज़रूरी करनी है. कैटेगरीज इन रेड डाटा बुक. अब कैटेगरी क्या क्या है? कैटेगरी किन किन कैटेगरी में उनको छोड़ा. स्पीशीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. यानी कैटेगरी बनाई गई डिफरेंट लेवल्स पर, जिन जानवरों को खतरा लगता है कि ये खत्म हो जाएंगे. एक्सटिंक्शन स्पीशीज, मसलन वो स्पीशीज जो खत्म हो गई है, स्पीशीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ, वो नस्ल जो आज हमारे
जमीन पर नहीं मिलते। एग्जाम्पल डायनासोर, देखा कभी डायनासोर? ये खत्म हो गई। ये भी एक नस्ल थी जानवरों की, वाइल्ड एनिमलों की, ये खत्म हो गई। आज होगी सर खत्म? आज ये है ही नहीं मौजूद। एंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक है, एंडेंजर्ड जो खतरा है, टाइगर है, चीता, जेंट पांडा वगैरह, ये भी एक जानवर है। यस सर। वल्नरेबल स्पीशीज, वो जो नायाब यानी खत्म है। स्पीशीज दैट मे बिकम एंडेंजर्ड इन फ्यूचर, वो जिनका हमें खतरा लगता है कि ये फ्यूचर में नहीं होंगे। रेयर स्पीशीज, नायाब स्पीशीज, वो द स्पीशीज व्हिच आर वेरी स्मॉल इन नंबर, वो स्पीशीज जो हमें कम दिखते हैं। थ्रेटेंड स्पीशीज, खतरा किन के बारे में? स्पीशीज दैट आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड सून, वो स्पीशीज जो हमें लगे कि ये खत्म होने वाले, जैसे हमारे कश्मीर में हांगुल बचा के रखते मगर एंडेंजर्ड लगता है, लेकिन अब उनकी नस्ल बढ़ती है। इस तरह मैंने आज बेटा आपको बताया रेड डेटा बुक क्या है, इसकी काम क्या है, इसकी हिफाजत क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो घर जाकर मेरी चैनल आंगन सर्च क्लासेस शेयर, लाइक और कमेंट करना। खुदा